हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं प्रिंस कुमार कुर्मा स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग मेरे दोस्तों? जो आज का अपना टॉपिक है वो है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके पहले वाला जो एपिसोड था उस पर हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कवर किए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आप सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के विषय में जानना चाहते हैं, उसका फंडामेंटल है जितना आप समझना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए मेरे दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। आज हम लोग पढ़ेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में हम आप लोग को बता चुका हूं कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में एक बुलिश पैटर्न होता है, एक बेरिश पैटर्न होता है। बुलिश पैटर्न मतलब ये होता है कि यहाँ से जब बनते हैं तो मार्केट को ऊपर जाता है, और बेरिश पैटर्न ये बताता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाता है। और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में नाम से ही मालूम चल रहा है, इसमें आपको दो कैंडल मिलकर आपको संकेत देंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसे कपल कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोलते हैं, जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम लोग कैंडल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बुलिश इंगल्फिंग और बेयरिश इंगल्फिंग। ठीक है, तो बुलिश इंगल्फिंग और बेयरिश इंगल्फिंग। तो बुलिश इंगल्फिंग मतलब ये होता है मेरे दोस्तों कि अपने अंदर समाहित कर लेना। समाहित कर लेना मतलब निगलना। ठीक है, अगर आप मान लीजिए खाना खाते हैं तो खाना क्या करते हैं, इसे निगल रहे हैं ना, वैसे सेम टू सेम यहाँ पर भी यही कंडीशन बन रहा है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर अब मैं बोलता हूँ ना कि जो भी कैंडल होता है उस कैंडल का बस आप साइकोलॉजी समझो कि वो कैंडल की संरचना कैसे हुई है, कैंडल बना कैसे है मेरे दोस्तों। अगर मैं इसे समझाने को आपको कोशिश करूं तो आप देखेंगे रेड कैंडल जो होता है वो यहाँ पर ओपन होता है और नीचे आकर क्लोज होता है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे नीचे यहाँ पर क्लोज हुआ, यहाँ पर ज्यादा एक्टिवेट हुआ, और ये जो कैंडल है यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन होने के बाद यहाँ पर देखेंगे इस एरिया पर बायर एक्टिवेट हो गए और यहाँ से ऊपर लेके चले गए और यहाँ पर कैंडल क्लोज हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या बता रहा है कि ठीक है, ये जितने भी शेयर थे इसके अंदर क्या हुआ, समाहित हो गए। देख रहे हैं आप, इसके अंदर समाहित होगा। आप अगर इसके ये मुंह हो गया, ठीक है, तो आप देखेंगे इसके अंदर ये इसके अंदर समाहित हो गया है। इसे देखेंगे इसके अंदर क्या है, इसके आगे ये बहुत छोटा लग रहा है तो ये तो इसके अंदर समाहित हो गया ना। तो आप देखेंगे ये तो इसके अंदर कवर कर दिया, तो यहाँ से क्या हो गया है, अब जो मार्केट है वो मार्केट अब बायर के हाथ में आ गया, अब उनके हाथ में आ गया। अब क्या होगा, यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अब मैं आपको यही से दिखाने की कोशिश करूं, आपको आइए, चलिए मैं इसको आपको सीधे चार्ट पर लेके चलता। आप देखेंगे यहाँ पर कि मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था। अब इस कैंडल को आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, आप इस बस कैंडल को ध्यान दीजिए कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पर क्या किया, ऊपर गया। ऊपर करने के बाद मार्केट यहाँ से फिर सेलर एक्टिवेट हुआ, मार्केट को नीचे लेके आया। मार्केट पे यहाँ पर नीचे ले आने के बाद यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, क्लोज हो गया। अब क्लोज हो गया, अब क्लोज होने के बाद मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ऊपर हुआ नीचे आया। ठीक है, नीचे होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे सपोर्ट जोन पर यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर बायर एक्टिवेट हो गए। ठीक है, और मार्केट को ऊपर लेके चले गए। ठीक है, और ऊपर ले जाने के बाद आप देखेंगे इसके अंदर आप समाहित हो गए। ठीक है, और ये जो रेड कैंडल है इसके अंदर ग्रीन कैंडल के अंदर समाहित हो गया, और ये ग्रीन कैंडल क्या किया, जो ग्रीन कैंडल था ये क्या किया, रेड वाले कैंडल को अपने अंदर पूरा निगल लिया। आप यहाँ देखेंगे जो ग्रीन कैंडल था इसको अपने अंदर पूरा निगल लिया। तो इससे पूरा कंफर्मेशन मिल गया कि मेरे दोस्तों कि अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। ये जो कैंडल था आपने दिखा दिया, आपको यहाँ पर मैं दिखाया भी हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर कि एंट्री मिल गया और कंफर्मेशन आपको मिल जाता है। और यहाँ पर 1:3 1:2 का आप अपने टारगेट लगाएंगे और आपका देखेंगे टारगेट इजीली हिट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बोलेंगे कि प्रिंस भाई आपने तो दिखा दिया कैंडल यहाँ पर इसके अंदर एकदम अच्छे से समाहित हो रहा है, लेकिन एकदम ऐसा नहीं है देख रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम कैंडल ऐसा ही देखने को मिलेगा कि ये वाला कैंडल बना, ये वाला जो कैंडल बना एकदम ऐसा ही कैंडल बनने को दिखेगा। आपको ऐसा कैंडल नहीं दिख सकते। ठीक है, आपको कभी कभी ऐसा कैंडल दिख जाएगा, लेकिन आपको समझना है अगर आपको ऐसा भी कैंडल दिख गया, ठीक है, अगर आपको ऐसा भी कैंडल दिख गया और इससे भी बड़ा अगर कैंडल यहाँ पर बन गया तो ये भी हो सकता है इसके अंदर या ऊपर
ऊपर साइड हो सकता है या नीचे भी साइड हो सकता है या दोनों तरफ हो सकता है, ये आपको समझना होता है। यहाँ ये बस आपको ये समझाने के लिए मैं दिखाया हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये मतलब इसके मतलब जो रेड कैंडल है, इसके सामने वाला जो कैंडल है वो इससे बड़ा होना चाहिए, तभी आप समझ गए ये क्या कर रहा है, अपने अंदर पूरे इस कैंडल को समाहित कर ले रहा है और निकल रहा है। और ये अगर कैंडल अपने सपोर्ट जोन पर बनता है तो बहुत अच्छा काम करता है मेरे दोस्तों, समझे। यहाँ से फिर जो होता है आपका ये ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, मतलब ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है तो यहाँ से ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो बेरिश इंगल्फिंग आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर बुलिश इंगल्फिंग देखे आप एक बार, तो यहाँ पर क्या था, पहले यहाँ पर रेड कैंडल था, तब उसके बाद से ग्रीन कैंडल था। यहाँ पर देखेंगे कि पहले यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, उसके बाद से रेड कैंडल है। अगर आप इस बात को अगर आप समझ जाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि बेरिश इंगल्फिंग की संरचना कैसी हुई है, इसके अंदर क्या साइकोलॉजी है बनने की। तो अगर आप बात देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल में कैंडल कैसे बनता है, इसकी संरचना कैसे होता है कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ इस सारा एरिया पर और ऊपर जाकर क्लोज हो गया। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर क्लोज होने के बाद ये कैंडल, यहाँ पे ये वाला कैंडल गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप होने के बाद यहाँ से आप देखेंगे ये वाला जो एरिया है, ये वाला, यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो गया और मार्केट को नीचे लेके आए, और नीचे लाने के बाद ये यहाँ पर कैंडल क्लोज हुआ। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि मेरे प्यारे दोस्तों, कि ये समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग ये यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि ये जो रेड कैंडल है ये ग्रीन कैंडल को अपने अंदर समाहित कर ले। अब जो ये मार्केट है, यह मार्केट सेलर के हाथ में आ गया, ठीक है। तो अब सेलर इसे आप कंट्रोल करेंगे। अगर मैं इसे चार्ट पर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो अगर आप मैं चार्ट पर आप देखेंगे, अगर आप बेरिश इंगल्फिंग का आप चार्ट पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, ठीक है, ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ये रेजिस्टेंस एरिया था। लेकिन रेजिस्टेंस एरिया पर आप देखेंगे, आपको यहाँ से समझ में आने लगेगा कि आखिर में ये मार्केट यहाँ पर नीचे आया क्यों। ये आप ये वाला कैंडल देखिए कि ये वाला कैंडल यहाँ पर ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ और यहाँ पर ऊपर गया, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, सेलर एक्टिवेट हो गया और ले आके यहाँ पर क्लोज कर दिया। लेकिन जो ये दूसरा रेड कैंडल है ये कैसे ओपन होता है आप देखेंगे, ये दूसरा रेड कैंडल गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला एरिया आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वाला एरिया है, और यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, क्लोज हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पुलबैक मिला, और इस कैंडल का जब लो टूटता है तो आप क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं। एंट्री लेने के बाद अपनी 1:3 1:2 का अपनी टारगेट पर लेते हैं, और आप देखते हैं कि आपका टारगेट इजली यहाँ पर हिट हो गया। अब बोलोगे प्रिंस भाई, अब इसमें तो बताया कि बेरिश इंगल्फिंग तो ऐसा कैंडल बनता है, लेकिन ये तो ऐसा कैंडल है नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ऐसा कैंडल बनेगा, लेकिन ये एकदम कोई जरूरी नहीं है कि एकदम सेम टू सेम ऐसा ही कैंडल बनेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये समझने की चीज ये है कि ये कोई जो ये वाला कैंडल बन रहा है, तो यहाँ पर भी ये कैंडल ऐसा नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कैंडल की संरचना कैसे हुई है। आप देखेंगे तो इस कैंडल पे यहाँ पर संरचना आप देखेंगे, ये छोटा सा कैंडल था और यहाँ पे ये बड़ा सा कैंडल बन गया। तो क्या ये इसके अंदर अपने अंदर समाहित नहीं किया, समाहित किया कि नहीं, तो बस ये वाला जो कैंडल है इसके अंदर अपने ये निगल लेना चाहिए इस कैंडल को। जो ये वाला कैंडल है आप देख सकते हैं, ये वाला कैंडल को जो अपने इसके जो पिछले वाला कैंडल है उस कैंडल को बस ये क्या करेगा, निगल ले, अपने अंदर समाहित कर ले, तो आप समझ जाएंगे कि दूसरा जो कैंडल है, हाँ भाई, कि ये अपना बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है, ठीक है। अब चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अगर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो दूसरा हम लोग का है बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, ठीक है। ये यार जैसे आप लोग को नाम से सुनकर आप लोग आप समझ रहे होंगे, मैं आप लोग को गाली नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक नाम है, जैसे जो जापान के लोग होते हैं ना, जापानीज लोग में यहाँ पर उन लोग का नाम है बुलिश हरामी, बेरिश हरामी। मैं आप लोग को ये भी बता रहा हूँ बार बार कि ये जो कैंडल है इस कैंडल की उत्पत्ति जापान से हुई है। तो यहाँ पर जो जापानीज जो है वो इसका नाम दिए हैं, इसलिए आपको ऐसा नाम लग रहा है। और इस जितने भी इसमें नाम आप देखेंगे, ये जितने भी सब नाम आपको जापानी से बुलिश हरामी। तो बुलिश हरामी क्या होता है भाई, कैसे बनता है, थोड़ा सा आप इसे देखेंगे। इस वाले कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंडल को हम लोग बोलते हैं बेबी कैंडल, ठीक है, बेबी कैंडल। और इस वाले कैंडल को बोलते हैं हम लोग
मदर कैंडल, ठीक है। अब इसे बेबी कैंडल क्यों बोलते हैं, इसे मदर कैंडल क्यों बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करूँ, इसके अंदर आप साइकोलॉजी समझेंगे। मैं बोलता हूँ ना, देखो आप इतने ज्यादा कैंडल है, आप इस कैंडल का नाम नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन आप इस कैंडल के अंदर की जो साइकोलॉजी है, इस कैंडल की संरचना कैसे बनी है, आप ये तो जान सकते हो ना। तो आप इस कैंडल का बस आप ये बेसिक जानने की कोशिश करो कि इस कैंडल की संरचना कैसे हुई है, तब जाके आप कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे तरीके से जान पाओगे मेरे दोस्तों। तो मैं अगर आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ तो आप बस ये साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो कि प्रिंस भाई आखिर में साइकोलॉजी कैसे बता रहा है, आखिर में कैंडल बना तो बना कैसे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वाला कैंडल, ये जिसे हम मदर कैंडल बता रहे हैं, तो मदर कैंडल क्या हुआ भाई, यहाँ पर कैंडल ओपन हुआ, कैंडल ओपन होने के बाद यहाँ पे इतना नीचे आया, नीचे आने के बाद ये कैंडल यहाँ पर क्या हुआ, क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये मदर कैंडल यहाँ पर बन गया। लेकिन यहीं पे देखेंगे दूसरा कैंडल क्या हुआ, यहाँ पर डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों क्या इसका जो 50% आप देखेंगे तो इसके 50% के ऊपर नहीं चला गया, इसके क्लोज नहीं कर दिया, तो आप देखेंगे गैप अप होने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों अब यहाँ पर आके ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये भी तो इसका 50% एरिया हुआ। अगर यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ है तो यहाँ पर गैप अप ओपन कब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कि ये वाला भी जो एरिया है, अब ये वाला एरिया जो है, ये भी आप देखेंगे कि बायर के हाथ में ही है, तो आप ये भी समझिए भले से वो कैंडल बना नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस वाले एरिया पर भी बायर एक्टिवेट हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों से समझिए ये वाला कैंडल है वो ऐसे है, ठीक है। इस वाले एरिया पर भी बायर एक्टिवेट है, तो ये ले जाकर कैंडल को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। और दो आपका यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला पूरा है आपका, इसे बुलिश हरामी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसे हम बेबी कैंडल बोलते हैं और इसे हम लोग मदर कैंडल बोलते हैं। तो आप देखेंगे ये वाला जो हो गया आपका पूरा मार्केट क्या हुआ, यहाँ से मार्केट बायर के हाथ में आ गया। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी हो गया, तैयार हो गया, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मैं वही आपको अगर चार्ट पर ले जाकर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आई होप यहाँ पर आप लोग को कुछ ज्यादा समझ में आप देखेंगे ये क्या हुआ, यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद मार्केट यहाँ पर चला गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो क्या इसका 50% इस वाले कैंडल के 50% के ऊपर ये कैंडल क्लोज नहीं हुआ ना। तो आप देखेंगे यहाँ से क्या हुआ, मार्केट बायर के हाथ में बायर के हाथ में आ गया, और यहाँ से देखेंगे कि मार्केट इतना अच्छा खासा ऊपर तक गया है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या सीखने को मिला मेरे प्यारे दोस्तों, कि आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर मार्केट इतना नीचे तो आया सही, लेकिन मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, ये वाला जो कैंडल था गैप अप ओपन हुआ, तो क्या हुआ यहाँ पर भी बाय एक्टिवेट है, बस आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन इस वाले एरिया पर भी देखेंगे बाय एक्टिवेट और मार्केट को इतना ऊपर लेकर आए। और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये वाला कैंडल ये कैंडल बना और मार्केट इतना अच्छा खासा ऊपर गया। आप देखेंगे 1:2 1:3 का यहाँ से आपका टारगेट इजीली हिट हो जाएगा। तो क्या देखेंगे कितना अच्छा ये कैंडल काम किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको ये चार्ट पर ही डायरेक्ट समझाया, मैंने सोचा क्यों ना डायरेक्ट आपको चार्ट पर ले जाऊँ समझाऊँ, क्योंकि आप देखेंगे कि आपको मैं यहाँ पर जो आपको कैंडल दिखा रहा हूँ, आपको मैं जो यहाँ पे कैंडल दिखा रहा हूँ वेरी सारा में, आपको सेम टू सेम वैसा कैंडल नहीं दिखने को मिलेगा चार्ट पर, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर कैंडल देखने को मिलेगा, देख सकते हैं आप, जैसे कि ये वाला कैंडल है, ठीक है, ये इतना बड़ा रेड कैंडल, फिर आप देखेंगे इतना छोटा यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, लेकिन अंदर के इसके जो साइकोलॉजी है मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे ये कैंडल आपको छोटा तो दिख रहा है, लेकिन आप समझिए ये कैंडल इस एरिया पे इतना बायर एक्टिवेट है कि यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके चले गए और कैंडल क्लोज हो गया। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर ये जो मार्केट अब बायर के हाथ में आ गया, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। वही जो कैंडलस्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी जो उसके अंदर का नहीं समझ पाते हैं, वो समझते हैं कि अब तो इतना बड़ा रेड कैंडल बन गया और मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों वही मार्केट में ट्रैप होते हैं और वही अपना पैसा लॉस करते हैं। तो ये बस समझने की साइकोलॉजी है, ठीक है। वही जो समझ जाता है तो वो बोलता है कि नहीं, जो कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे से जान गया समझ गया वो मार्केट में कम ट्रेड करेगा, और जब वो कम ट्रेड करेगा तो कम लॉस करेगा, और जहां वो ट्रेड करेगा उसका प्रॉफिट वहां बनेगा। तो आप मार्केट में कोशिश करो कि आपकी जब एंट्री हो तो आपकी एंट्री सही एंट्री हो, ठीक है।
चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बेरिश हरामी का। अब बेरिश हरामी क्या होता है? प्रिंस भाई अपने बोलिस हरामी तो बता दिया, अब बेरिश हरामी बताओ आप। ठीक है भाई, ये भी बताता हूँ। ठीक है, बोलिस हरामी, बेरिश हरामी। तो आप देखेंगे बेरिश हरामी में क्या है, आप दोनों में बस आपको कुछ अंतर दिख रहा है। आप देखेंगे ये वाला जो यहाँ पर रेड कैंडल था, यहाँ पर ग्रीन कैंडल, यहाँ पर जो आप देखेंगे यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल था, यहाँ पर रेड कैंडल है। तो इसमें क्या डिफरेंट है? अगर इसकी साइकोलॉजी आप समझने की कोशिश करो तो आपको यहाँ पे इसकी साइकोलॉजी ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ और मार्केट यहाँ पर जाके क्लोज हुआ। ठीक है, और इस एरिया पे इतना ज्यादा शेयर है, ये वाला एरिया रेजिस्टेंस एरिया है, और ये मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ। तो इससे क्या आपका स्पष्ट निकल रहा है कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये कैंडल से छोटा ना समझे, ये कैंडल को आप अपने अंदर साइकोलॉजी के हिसाब से बड़ा समझे। और 50% देखेंगे तो इसमें भी 50% से या कैंडल नीचे ही क्लोज है इसके। ठीक है, ये तो आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लग रहा है कि ये पूरा जो है अब शेयर के हाथ में, यहाँ पर जो मार्केट है ये कंट्रोल में आ गया शेयर के हाथ में। तो अब मार्केट यहाँ से क्या हुआ, नीचे जाना शुरू होगा। अगर मैं ही आपको ये चार्ट पर दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आपको चार्ट पर दिखेगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं चार्ट पर भी इसे दिखा देता हूँ। इस सारे एरिया पर आप फोकस करो कि बस ये दो कैंडल के विषय में आप फोकस करो। ठीक है, ये जो दो कैंडल है ये आपको क्या बता रहे हैं कि ये वाला कैंडल है, इसके पहले आप साइकोलॉजी समझो कि कैसे इस कैंडल का संरचना हुआ है। आप देखेंगे ये कैंडल यहाँ से मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुआ, ये कैंडल ओपन हुआ और ऊपर होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट को ऊपर लेके गया और ऊपर ले गया यहाँ तक। देखिए यहाँ पे इस एरिया पर क्या हुआ, सेलर एक्टिवेट हो गया, सेलर एक्टिवेट होकर मार्केट को नीचे लेके आया और यहाँ पे एक ऐसा कैंडल का ये कैंडल क्लोज हो गया, यहाँ पर कैंडल बन गया। जहां पर कैंडल क्लोज होता है वही कैंडल से एक ओपन होता है, आपको भी मालूम। तो यह क्या हुआ कि यहाँ पर कैंडल ओपन हुआ लेकिन थोड़ा सा गया, लेकिन फिर यहाँ से सेलर एक्टिवेट हुआ, फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से सेलर लेके नीचे आए और यहाँ पे इस कैंडल को क्लोज कर दिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कुछ इसी की जैसा इस यहाँ पर नीचे लेके आना चाहे ना कि इस सारा एरिया पर देखेंगे कुछ इसी प्रकार से सारा कैंडल पर कुछ ये कैंडल ऐसा दिख रहा था। क्या इस 50% ये नीचे नहीं है इस कैंडल का, तो आप देखेंगे इसमें 50% है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो पूरा कैंडल था इसकी पूरी ये शेयर के हाथ में, ये इस कैंडल का क्या हुआ, शेयर का हाथ में इस कैंडल का कंट्रोल हो गया। तब क्या यहाँ से होगा, अब यहाँ से मार्केट नीचे ही आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा फॉल किया है। और इसमें आपको टारगेट क्या मिल जाएगा, इसमें आपको टारगेट 1:2, 1:3, 1:4 का आपका टारगेट इजीली हिट होगा। आप नहीं देखना तब देखिए, लाइव आपको मार्केट में मैं दिखा रहा हूँ, आपको मैं लाइव यहाँ पर मार्केट में दिखा रहा हूँ। देखिए आप लोग देख सकते हैं, देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ, गिरते 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 कहाँ तक, यहाँ तक गिरा। तो ये कितना टारगेट था, आप 1:3, 1:4, 1:6 का भी टारगेट आपका यहाँ पर अचीव हो जाए। कितना अच्छा काम किया है एक यहाँ पे एक कैंडल ने, कितना अच्छा काम किया है आप देख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों एक कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर आप इसकी इतना अच्छा ये काम करता है, आप इसकी साइकोलॉजी समझ जाते हैं तो आपको तो लॉस होगा ही नहीं, बहुत कम लॉस होगा आप समझिए। और जो आपका लेंगे ट्रेड वो मोस्टली चांस रहेगा कि 99% कि वो आपका ट्रेड सही रहेगा। मेरा मानना है कि मेरे प्यारे दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न पर आप काम करो और वर्क करो, उसके अंदर का जो साइकोलॉजी है, जो बेसिक नॉलेज है उस पर आप फोकस करो कि ये कैंडल बना तो बना कैसे। ठीक है, आप उस पर फोकस करने की कोशिश करो। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं किकर कैंडलस्टिक पैटर्न की। अब किकर कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोग बुलिश किकर और बेरिश किकर। अब बुलिश किकर की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, बुलिश किकर क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं बोलता हूँ कि अगर बस आप कैंडल की आप साइकोलॉजी समझो। अब जो बुलिश किकर होता है ना, अब वो केवल 2 टाइम फ्रेम पर बनता है, अब डेली टाइम फ्रेम पर और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और इसे आप किसी भी टाइम फ्रेम पर आप नहीं देखेंगे इसका बनता हुआ। केवल अब 2 ही टाइम फ्रेम पर वो ज्यादा बनता है। ये बनता है एक दिन का जो कैंडल होता है उस पर बनता है, और जो 1 मिनट का कैंडल होता है उस पर बनता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप देखेंगे बुलिश किकर
तो आप इसकी साइकोलॉजी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप इसकी साइकोलॉजी बस समझो, ठीक है। अगर आप इसकी साइकोलॉजी समझ रही है ना तो आपको समझ में आने लगेगा कि इस कैंडल की संरचना कैसे हुई है मेरे प्यारे दोस्तों। आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो ये कैंडल क्या हुआ, यहाँ पर ये कैंडल ओपन हुआ, ठीक है। कैंडल ये ओपन हुआ लेकिन ये क्या किया, यहाँ से नीचे आया। नीचे आने के बाद अब दूसरा दिन क्या हुआ, नेक्स्ट दिन आप देखेंगे कि डायरेक्ट कैंडल क्या हुआ, एक यहाँ पर कैंडल ऊपर हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। आप देखेंगे तो आप, ठीक है, सेम टू सेम यही हुआ है। आप देखेंगे अगर मैं इसके अंदर क्या, आप अगर मैं यही ले चलूँ, अगर आपको इस चार्ट पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर तो आप देखेंगे चार्ट पर कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर मैं आपको चार्ट पर समझाने की कोशिश करूं कि मार्केट, आप देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो मार्केट तो नीचे आ रहा था, देखेंगे मार्केट तो नीचे आ रहा था यहाँ से, ठीक है। लेकिन नीचे आते आते ये अपनी सपोर्ट जोन पर सपोर्ट लिया। फिर आप यहाँ पर देखेंगे, आप फिर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ये वाला जो रेड कैंडल है, ठीक है, ये यहाँ पर अपने सपोर्ट पर बनता है रेड कैंडल। लेकिन यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट दिन यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन होता है अपने सपोर्ट जोन से, और मार्केट 1:3 1:4 का टारगेट रहेगा, आपका इजीली हिट हो जाएगा। आप देखेंगे तो यहाँ से क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्स हो गया। अब ये ज्यादा कोई भी कैंडल, अगर मैं बुलिश कैंडल आपको पढ़ाया तो बुलिश कैंडल अच्छा काम कहाँ करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी बुलिश कैंडल है ये अपने सपोर्ट जोन पर काम करते हैं। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न पर काम करते हैं उनको मालूम नहीं है कि सपोर्ट जोन होता क्या है, तो वही कहीं भी ढुक जाते हैं, कोई भी कैंडल कहीं बना ढुक जाते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई अरे यार तुमने पढ़ाया क्या, वो कैंडलस्टिक पैटर्न तुमने पढ़ाया वो काम ही नहीं किया, मैं उसे यूज किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये भी उसमें टर्म एंड कंडीशन है कि भाई वो ये है कि जितने भी बुलिश कैंडल है वो अपने सपोर्ट पर जोन पर बनना चाहिए, जितने भी बेरिश कैंडल है वो अपने रेजिस्टेंस जोन पर बनना चाहिए, तभी जाके अच्छा काम करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तभी अगर रेजिस्टेंस जोन पर आपका कैंडल बनेगा तो यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, अगर सपोर्ट जोन पर ये वाला बुलिश कैंडल बनेगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर बुलिश किकर अगर पढ़ा रहा हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट नीचे तो आ रहा था मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसकी मैं आप साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर इस कैंडल, तो आपको यहाँ पर क्या समझने को मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप देखिए यहाँ पर पूरा मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि यहाँ पे ये कैंडल नीचे आया, ये कैंडल यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये कैंडल थोड़ा सा ऊपर गया, बायर के हाथ में था, यहाँ से ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे फिर ये एरिया का रेजिस्टेंस यहाँ पर थोड़ा सा हो गया, यहाँ पर फिर यहाँ पर थोड़ा सा सेलर एक्टिवेट हुए, थोड़ा सा भाई एक्टिवेट हुए और नीचे लेके आने की कोशिश की, ठीक है भाई तुमने यहाँ पर नीचे लेके आया, लेकिन फिर आप ये वाला एरिया देखेंगे यहाँ पर नीचे फिर बाय एक्टिवेट हुए और यहाँ पर आकर मार्केट को क्लोज कर दिए, यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट को क्लोज कर दिए अपने सपोर्ट जोन पर। नेक्स्ट दिन मैंने आपको बताया ना ये कैंडल कब काम करता है, ये कैंडल काम करता है केवल डेली टाइम फ्रेम पर और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तब देखेंगे नेक्स्ट दिन अगर ये 1 डे के टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट दिन आप देखेंगे कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, आप देखते हैं ना कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा अगर बुलिश किकर बनना है बेरिश किकर बनना है तो आप इजीली आप मार्केट को समझ जाएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप जैसे देखिए कि यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो फिर यहाँ से क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, तो यहाँ से आप देखेंगे कि तब मार्केट में कुछ सोचे कि मेरे प्यारे दोस्तों कि मार्केट को नीचे ले चले, लेकिन नहीं आ पाए यहाँ पर, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ से मार्केट फिर बाय एक्टिविटी ऊपर लेके आए, आप देखेंगे यहाँ तक इतना अच्छा कैंडल आके क्लोज हुआ बुलिश कैंडल। तो क्या यहाँ से ये सब जितने थे यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, आप देखेंगे तो ये कैंडल बना और ये इसके बाद से बायर के हाथ में मार्केट आ गई और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। आप देखे थे टारगेट आपका, अगर आप टारगेट यहाँ पर लगा सकते हैं 1:3 1:4 का आपका टारगेट इजीली हिट भी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अगर मैं आपको अभी से आगे बढ़ते हैं कि इसमें बेरिश किकर अगर हम लोग देख रहे थे, बेरिश किकर की अगर मैं बात करूँ तो बेरिश किकर कैसे बनता है, बेरिश किकर की क्या साइकोलॉजी अगर आप समझने की कोशिश करें तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बेरिश किकर है, ठीक है। अगर बेरिश किकर और बुलिश किकर में क्या अंतर है कि यहाँ पर अगर जो ये कैंडल बना था वो रेड था बस, और यहाँ पे ये ग्रीन है, और यहाँ पे ये जो ग्रीन है यहाँ पर ये क्या है, रेड है। आप देखेंगे थोड़ा सा साइकोलॉजी से समझ लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए मार्केट था, मार्केट या यहाँ पर मार्केट ऐसे ऊपर गया, अगर मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर एक अगर वही मैं बात को बेरिश किकर तो आप देखेंगे तो क्या हुआ बेरिश किकर में, तो अगर मैं इसके आपको साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करूँ बेरिश किकर में तो आप देखेंगे
तो यहाँ पर देखिए कि आप क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रहा था, ठीक है, लेकिन ये वाला आपने बताया ना कि ये अच्छा कब काम करते हैं, अपने रेजिस्टेंस जोन पर बना। तो मान लीजिए ये वाला अपना एरिया जो है रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, ग्रीन कैंडल कभी बनता है कि मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ऊपर जाकर मार्केट क्लोज होता है, ठीक है, मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गया, लेकिन ये वाला ऊपर एरिया रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पर मार्केट ऊपर क्लोज हो गया। लेकिन आप देखेंगे दूसरे दिन, मैंने बताया ना आपको, ये भी बात को ध्यान देना है, ये दूसरे दिन क्या हुआ, डेली टाइम फ्रेम पर गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद आप देखेंगे कि इतना अच्छा जब ये कैंडल बना, तो इसके बाद से क्या हुआ, इसके बाद से ये सेलर के हाथ में मार्केट आ गया और इसके बाद से आपका ट्रेंड चेंज हो गया, ऊपर जा रहा था मार्केट, और यहाँ से देखेंगे कि अब नीचे आएगा, क्योंकि ये अब सेलर के हाथ में आ गए, सेलर के हाथ में ये कंट्रोल में हो गए, अब यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा। तो आप देखेंगे आपका टारगेट यहाँ लगा दे सकते हैं 1:2, 1:3, 1:4 का टारगेट लगा से आपका इजीली इसमें हिट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मार्केट जब भी अगर नीचे जाता है मार्केट और ज़्यादा पैनिक हो जाता है और उसके बाद से ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होता है और मार्केट इजीली नीचे जाता ही जाता है। अगर मैं ही आपको ये चार्ट पर अगर दिखाने की कोशिश करूँ, वहाँ पर अगर समझाने को मैं कोशिश करूँ, तो आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार आपको ये चार्ट पर दिखता है। जैसे कि आप देखेंगे मैंने समझाया आपको बेरिश किकर में कि मार्केट ऊपर जा रहा था मेरे प्यारे दोस्तों, अब मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था, देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला जो एरिया है कि मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट दिन आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद देखेंगे आपका यहाँ पर 1:2, 1:4 का आपका टारगेट इजीली भी हिट हो जाएगा। अब देखेंगे कितना छोटा सा स्टॉप लॉस और 1:2 का आपका टारगेट यहाँ पर मिल रहा है, ये बहुत अच्छा काम करता है, ये भी बेरिश किकर। बस ये आपको फोकस करना है, ये आप ध्यान पर देना है कि डेली टाइम फ्रेम पर काम करता है और 1 डे के टाइम फ्रेम पर बनता ही बनता है, और आपके ये अच्छा काम करेगा कब कि ये रेजिस्टेंस जोन पर बने, तब ये बहुत अच्छा काम करता है मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट कैंडल देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो आप लोग को भी मजा नहीं आएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग लॉन्ग वीडियो देखें, फिर आपको वीडियो में बोर होना फील हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो दूसरा कैंडल है ट्यूजर टॉप और बॉटम, ठीक है, ट्यूजर टॉप और ट्यूजर बॉटम, 12 तरह के ये कैंडल बनते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 12 तरीके से। अब अगर इस कैंडल का अगर साइकोलॉजी समझे तो कैंडल कैसा भी बने आपको समझ में आ जाएगा कि प्रिंस भाई ने ऐसा समझाया तो ये कैंडल यहाँ पर बनेगा, ये कैंडल यहाँ पर बनेगा। अब बताओ, तो आप देखेंगे ट्यूजर बॉटम में सबसे पहले, मतलब बॉटम को हम लोग बोलते हैं बुलिश भी। देखो अब बॉटम मतलब होता क्या, बॉटम मतलब अगर मान लीजिए कि ये मार्केट ऐसे है, ठीक है, तो ये वाला जो है बॉटम मतलब होता है नीचे और टॉप मतलब होता है ऊपर। सबसे हम लोग बात करें बॉटम मतलब बुलिश कैंडल, क्योंकि यहाँ पर जो ये कैंडल बनेगा मार्केट को ऊपर ले जाएगा। तो इसकी अगर मैं आपको साइकोलॉजी अगर समझने की कोशिश करें कि अगर टोजो बुलिश कैसे बनता है, तो अगर टोजो बॉटम हो, टोजो बुलिश, टोजो बॉटम, आपको ऐसे दो नामों से आप जान सकते हैं इसे। तो आप देखेंगे ये वाला जो कैंडल बना, ठीक है, इसका जो ये नीचे का है ये वाला कैंडल और ये जो अगला वाला कैंडल बना, ठीक है, ये सेम टू सेम बराबर कैंडल होना चाहिए। ये यहाँ पर देख रहे हैं कितना बराबर बना। फिर आप यहाँ पर देखेंगे ये कैंडल का क्लोज यहाँ पर हुआ और इसकी कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पर एकदम सेम टू सेम बराबर है, देख रहे हैं, एकदम इक्वल है, एकदम बराबर। तो सेम टू सेम आप यहाँ पर भी देखें, इस कैंडल की संरचना ऐसे भी हो सकती है कि ये वाला कैंडल ऐसे बना और यहाँ पर बनने के बाद ये कुछ कैंडल ऐसे बना, ऐसे, ठीक है। तो मैंने बताया ना ये कैंडल ऐसे बना, लेकिन ये क्या है आपका, ये क्लोजिंग टाइम ओपनिंग टाइम यहाँ पर नीचे ही है, यहीं से मार्केट को ऊपर गए थे। ये आपको इस एरिया पर आपको फोकस करना है कि ये जो नीचे का आप बुलिश बॉटम की अगर बात करें, ट्यूजर अगर बुलिश की बात कर रहे हैं, ट्यूजर चाहे बॉटम बोले उसे, अगर इसकी बात कर रहे हैं तो नीचे की जो है एरिया, इसकी क्लोजिंग पॉइंट, अगर क्लोजिंग और ओपनिंग पॉइंट दोनों वो एकदम सेम टू सेम एक जगह बराबर एरिया पर होनी चाहिए। आप देख रहे हैं एकदम बराबर एरिया है, अगर आप देखेंगे तो कि जैसे कि एकदम ये बराबर एरिया है ना, तो एकदम ये बराबर एरिया पर होना चाहिए। अगर मैं यही बात करूँगा बेरिश का, तो आप देखेंगे जो इसका ऊपर का मैंने बताया ना कि इससे क्या बोलेंगे कि मार्केट यहाँ ऊपर तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये कब कैंडल बनते हैं, बेरिश कैंडल, इससे बेरिश टॉप टॉप मतलब होता है ऊपर, तो ये कब बनेंगे एकदम ऊपर पर। तो यहाँ पर जो ऊपर का पोर्शन है भाई कि ये रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे इसके जो एकदम बराबर होना चाहिए। यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट, यहाँ पर हो गया ये इसका क्लोजिंग पॉइंट, ये हो गया इसका ओपनिंग पॉइंट, मतलब जो भी हो यहाँ पर क्लोजिंग और ओपनिंग पॉइंट दोनों बराबर होना चाहिए, सेम टू सेम। और यहाँ पर भी आप देखेंगे
कि यहाँ पे ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ लेकिन यहाँ तक लेकर आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर आप देखेंगे यहाँ पर क्लोज गया, यहाँ पर ओपन हुआ, फिर यहाँ पर ले जाके आप देखेंगे कि यहाँ से फिर रेजिस्टेंस वाला एरिया सेम टू सेम यहीं पर एकदम सेलर एक्टिवेट है और मार्केट को यहाँ पर नीचे लेके आए। और नीचे का मैटर नहीं करता कि आप बराबर रहेगा, फिर यहाँ पर देखेंगे ऊपर का नहीं मैटर करता है कि बराबर है या नहीं रहे, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे क्लोजिंग जो ओपनिंग पॉइंट है इन दोनों की ये सेम टू सेम इक्वल होना चाहिए। अगर मैं ही आपको ये चार्ट पर ले जाकर दिखाने की कोशिश करूँ तो आई होप कि कुछ और ज्यादा आपको ज्यादा समझ में आने लगे। मैं अगर आपको चार्ट में आप सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको ट्यूजर बॉटम को हम लोग क्या और बोल सकते हैं, ट्यूजर बुलिश, ठीक है, ट्यूजर टॉप बॉटम और ट्यूजर बुलिश बात एक ही हुआ। आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर क्या था कि आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में था मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, लेकिन ये अपने सपोर्ट जोन पर बना और सपोर्ट जोन पर बनने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे अगर इस कैंडल की अगर मैं साइकोलॉजी समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे ये कैंडल ओपन, ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, क्योंकि लेट कैंडल एकदम ऊपर ओपन होता है, लेट कैंडल ऊपर ओपन हुआ, मार्केट को यहाँ पर लेकर आया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बायर एक्टिवेट हुआ, फिर मार्केट को यहाँ पर ले जाकर क्लोज कर दिया, फिर अभी ये वाला कैंडल का फिर ओपन हुआ यहाँ पर, ये भी कैंडल क्या हुआ भाई यहाँ से नीचे है, लेकिन सेम टू सेम जगह से क्या हुआ, सेलर एक्टिवेट थे एकदम बराबर एकदम इक्वल जगह, मैंने आपको बताया ना, यहाँ से मार्केट को ऊपर ले गया और इतना अच्छा खासा क्या किए भाई को ऊपर लेके गया, कैंडल क्लोज हुआ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका टारगेट आप लगाएंगे 1:1 1:2 का आपका टारगेट इजीली हिट हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि रिवर्स भी हो गया, ट्रेंड मतलब रिवर्स हो गया, मार्केट नीचे आ रहा था, अब देखेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आपको ट्यूजर बॉटम भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं, बैक जाते हैं सबसे पहले, अब हम लोग बात कर लेते हैं ये मेरे प्यारे दोस्तों जो अपना कैंडिडेट ट्यूजर टॉप की, मैंने बताया ना ट्यूजर टॉप कहाँ बनेगा, टॉप बने ऊपर, ट्यूजर टॉप को और बोल सकते ट्यूजर बेरिश कैंडिल। अब देखेंगे अब मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पे ये हुआ कि ये कैंडिल जा रहा था ऊपर जाने के बाद आप इस वाला एरिया पर देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला एरिया क्या है, रेजिस्टेंस जोन है। मैंने आपको बताया ना कि ये वाला जो एरिया है आपका कभी भी रेजिस्टेंस जोन पर बनेगा तो बहुत अच्छा काम करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे इजीली आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, एकदम सेम टू सेम टाइम पे यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, ऊपर जाकर क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ओपन हुआ सेम टू सेम जगह पर, आप देखेंगे सेलर एक्टिवेट है और मार्केट को नीचे रहा है, और यहाँ पर आपकी एंट्री होती है और डायरेक्ट आपका 1:2 1:3 का आपका टारगेट रहता है। आपके देखेंगे यहाँ पर कितने कैंडल हुआ, 2 3 4, आपका 1:4 का टारगेट आपका इजीली यहाँ पर अचीव हुआ। आप देखेंगे नहीं तो आपका बहुत अच्छा ये भी काम करता है, लेकिन आपको ये बात को ध्यान रखना है कि ये कैंडल रेजिस्टेंस अपने जोन पर बनना चाहिए, ठीक है। तो बहुत अब ये कैंडल कैसे कैसे बन सकता है, ठीक है, अगर मैं ये कैंडल को आपको समझाने की कोशिश करूँ तो इस कैंडल की संरचना कैसे कैसे बन सकती है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप समझेंगे तो इस तरह से समझे मेरे प्यारे दोस्तों, ये कैंडल कैसे कैसे बन सकता है। सबसे पहले ये कैंडल मान लीजिए कि ग्रीन कैंडल ऐसे हो गई, तो ये कैंडल सबसे पहले ऐसे भी बन सकती है, ठीक है। फिर आप देखेंगे ये दूसरा ये वाला ग्रीन कैंडल है, तो फिर ये वाला रेड कैंडल कैसे बन सकता है, तो ये आपका रेड कैंडल ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। अब देखेंगे ये कैंडल दोनों बराबर वाला भी ये कैंडल यहाँ पर आपको बनने को दिखा, कि यहाँ पर देखेंगे ये ग्रीन कैंडल ये रेड कैंडल आपको यहाँ पर बनने को दिखा। आप ये कैंडल ऐसे भी बन सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे भी बन सकता है कि ये वाला आपका ग्रीन कैंडल आप देखेंगे रेड कैंडल ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे कर करके ये 12 तरह के ये सब कैंडल बनते हैं। बस आपके इसके अंदर के साइकोलॉजी समझना है कि ऊपर का जो पोर्शन है इसमें अगर बेरिश कैंडल बने इसका, तो ऊपर का जो अगर ट्यूजर टॉप बने तो बस ऊपर का जो है ये वाला एरिया आपका इसमें जैसे बराबर है, इसमें ये बराबर है जैसे इसमें आप बराबर देख रहे हैं, बस ऊपर का बराबर होना चाहिए। अगर मैं वही बात करें अगर ट्यूजर बॉटम का मतलब ट्यूजर बुलिश का, तो नीचे का जो एरिया है इसका था बस ये वाला बराबर होना चाहिए, ठीक है, नीचे का। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को ये कैंडलस्टिक पैटर्न में डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जो पढ़ाया आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि प्रिंस भाई आप यहाँ पर समझ में नहीं है। मैं कोशिश करूँगा आपको कमेंट के थ्रू मतलब जैसे भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा, जो हमारे अंदर कमियाँ होगी मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को पास से भी शेयर कीजिए जो
कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना चाहते हैं, जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट के ऊपर स्टेप बाय स्टेप सब पर वीडियो बना रहे हैं, जिस पर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। और हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ रहे हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोग का ये जो वीडियो है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पर, इसके वाला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप लोग को भी यह हमारी वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो जय हिंद।